बेटा बताओ क्या हुआ? बता दो बेटा। तुम कुछ तो बताओ। क्या किसी ने धक्का दिया तुम्हें? डरो मत, जवाब दो। आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। इससे तो जान छूटी। एलिफ, क्या हुआ? क्यों रुलाया आपने बच्ची को? ये क्या कह रही हो? हम क्यों रुलाएंगे एलिफ को? बच्ची पे ज्यादा दबाव ना डालें। ये शौक में है, कैसे बताएगी? एलिफ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखो अब तुम घर में हो, महफूज हो। हमारे हाथ से निकल गई आज वो। बाबा, कहीं मेलिक उनके साथ तो नहीं चली गई? उनके साथ क्या करेगी वो? फजूल बातें करना बंद करो। लेकिन जरा सोचिए, आखिर वो उसकी बेटी है, हो सकता है वहीं गई हो। पता नहीं, उसका फोन भी बंद जा रहा है। ज़ैनब को कॉल करो, शायद उससे कुछ पता हो। रहने दो बेटा, रहने दो। देखो वो कौन है सामने। ये तो फिल्मी सीन हो गया। मेलिक, मेलिक, कहाँ थी तू? एलिफ कहाँ है? उसे वहां वापस तो नहीं भेज दिया? बोलो, खामोश क्यों खड़ी हो? मेरी बात का जवाब दो। मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक ही है शायद। हॉस्पिटल में भी परेशान किया तुमने। तुम्हारी वजह से मरने वाली थी वो। नहीं, चले जाओ तुम। कल कल था और आज आज है। मैं ही हूँ जिसकी वजह से उसकी जान बची है मेलिक। अगर मैं ना होता तो वो मर जाती। चलो हम घर वापस जाएंगे। जरा देखो तो सही, पूरी तैयारी के साथ घर से निकली है। बताओ किस लिए? जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं मैं। चलो मेरे साथ। क्या हुआ अर्जु मैडम? क्या कहा उसने? मेरे पीछे आना बंद कर दो। लेकिन वो मैडम। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ फौरन। ठीक है। एलिफ डिस्चार्ज हो गई है। केनान उसे घर ले आए हैं, आयशा के कमरे में है। ये तो अच्छी खबर है। एलिफ मेरी जान है, हमें तो उनके आने का पता ही नहीं चला। चलिए ना मामा, एलिफ से मिलते हैं। केनान बहुत अजीब है, उसने हमें बताया क्यों नहीं इस बारे में? अरे छोड़िए आप इन बातों को, चलिए उनसे मिलते हैं। परेशानी में भूल गए होंगे। तुम जानती थी ये बात? मैं नहीं जानती थी, मुझे भी अभी पता चला। ठीक है, आने वाले वक्त में वैसे भी कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। वो बच्ची जल्दी ठीक हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया केनान साहब आपके यहाँ आने का। भाई आप कब आए, हमें पता ही नहीं चला।
मसरूफियत की वजह से बता नहीं पाया, माफ करना मुझे। आयशा आपा, एलिफ का खास ख्याल रखिएगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है कैनान साहब। खुश आमदीद आयशा आपा। बहुत शुक्रिया मेरी जान। दुआ है ये जल्दी ठीक हो जाए। शुक्रिया आलिया साहिबा। इसकी तबीयत बेहतर हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इसे घर ले जा सकते हैं। एलिफ जान, अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम खूब मजे करेंगे। एलिफ काफी बेहतर लग रही है। आलिया साहिबा, ये अपनी अम्मी को याद कर रही है। इसकी अम्मी ठीक नहीं हुई आयशा। लगता है बच्चे की फिक्र ही नहीं उसे। कैनान साहब को बताया था मैंने, इसकी अम्मी को बहुत जरूरी काम से गांव जाना पड़ा, इसलिए मैं उसे ये सब बता के परेशान नहीं करना चाहती। तुमने अच्छा सोचा, मगर ये बच्ची बहुत छोटी है आयशा। ये जिंदगी मौत से लड़ रही है, इसे माँ के पास होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सोचा आयशा आपा। एलिफ को कुछ वक्त हमारे साथ रहना चाहिए, है ना गुड़िया? बाबा, मलिक आपा ने कहा कि बच्ची आपकी वजह से मरने वाली थी। जाने दो यार, वो बकवास ही करती रहती है। लेकिन बाबा, आपने तो कहा कि एलिफ की जान आपने बचाई है। इस बात का क्या मतलब हुआ, मुझे बताएं। हुआ ये था, मैंने एक औरत को एलिफ के कमरे से निकलते हुए देखा था। वो औरत ही है जो असल में एलिफ को मारना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? एलिफ को कोई मारना चाहती है? सुनो मेरी बात, जब वो औरत कमरे से बाहर निकली तो मैं ठीक तरह देख नहीं पाया उसे। मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो मेरी नजरों से ओझल हो गई और उसने बहुत बड़ा चश्मा लगा रखा था। एक लंबा सा कोट भी पहना हुआ था उसने। सर पर स्कार्फ भी था। नहीं, स्कार्फ जैसा, स्कार्फ नहीं, शॉल थी शायद। अपना पूरा चेहरा लपेटा हुआ था उसने। कोई खुफिया जासूस लग रही थी मुझे तो। अच्छा। उसके बाद मैं एलिफ के कमरे की तरफ गया तो ये औरत कौन थी और अंदर क्या कर रही थी? यहाँ अगर मैं वहां नहीं पहुंचता और मदद के लिए ना बुलाता तो एलिफ मर जाती। ये किस तरह की औरत थी बाबा? एक छोटी मासूम बच्ची की जान लेना चाहती है? बहुत छोटी बच्ची है वो तो। चलो अब उन दोनों की बात करना बंद करो यार, जो हो गया उसे भाड़ में डालो। ठीक है बाबा, लेकिन एलिफ छोटी बच्ची है और उस औरत को ऐसा क्या गुस्सा है जो वो इतनी छोटी बच्ची की जान लेना चाहती है? और उस औरत ने बच्ची के रूम में जाकर क्या किया होगा? मशीन तो नहीं तोड़ दी होगी। मुझे कैसे पता होगा? और तुम क्यों इतने सवाल कर रहे हो? बोलो। मुझे लगता है सारे मामले में बात कुछ और है। तो आपने इस बारे में किसी को बताया? उठो फौरन, आयशा से मिलने चलते हैं ताकि हमें पता चले कि मामला क्या है। आरजू मैडम, आपकी कॉफी। फेंक दो कॉफी, मेरे साथ चलो। आ रही हूँ। दरवाजा बंद करो। अच्छा। ये लो पकड़ो और इसे जंगल में जाकर आग लगा दो। समझ गई तो? जला दूं इन्हें? जो कह रही हूँ वो करो। सबूत मिटाने होंगे, याद रखना। अगर किसी ने मुझे देख भी लिया है तो उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगना चाहिए। सब जला दो। गौंजा बचना कुछ नहीं चाहिए। समझ आ गई? समझ गई। मैं ये सब जला दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत ख्याल से, किसी की नजरों में आए बगैर ये काम करोगी।
अस्सलाम वालेकुम। मैं एलिफ से मिलने आया हूँ। खुशामदीद मैली साहब। आपको कैसे पता कि हम घर आ गए? मैं पहले हॉस्पिटल गया था, वहां उन्होंने कहा कि वो डिस्चार्ज हो गई है। सही सुना आपने। आइए एलिफ के पास चलते हैं। अब ये यहाँ क्या करने आया है? यकीन नहीं आ रहा बाबा, क्यों आखिर एलिफ की जान लेना चाहती है? वो जरूर उसी घर से है। वो औरत जिसे मैंने देखा था वो वहीं रहती होगी। लेकिन बाबा, वो लोग तो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं। एलिफ को मार के क्या मिलेगा? कौन जाने, पता लगाना होगा। उस बुढ़िया से सब कुछ उगलवाना होगा हमें। नहीं ना। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अब ये बेहतर होगी। कैसी हो बेटा तुम? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मैं तो एलिफ को खुश देखना चाहता हूँ। जो भी हुआ उसे भूल जाओ बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अगर उस वक्त आप ना होते तो, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई ऐसा मत कहिए, मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। लाओ बेटा, मैं आपका तोहफा खोल देती हूँ। देखते हैं अंकल आपके लिए क्या लाए हैं। बहुत खूबसूरत है। देखो एलिफ, कितना अच्छा है ये। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये इसे जरूर पसंद आएगा। क्यों नहीं आएगा, है ना एलिफ मेरी जान? मैं अब इजाजत चाहूंगा। तुमसे मिलके खुशी हुई एलिफ। अपना ख्याल रखिएगा। आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। अब तुम देखना एलिफ। एलिफ, मेरी जान, भूख लगी है बेटा? सूप लाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना सूप?
मेलिक। हेलो आयशा आपा। एलिफ कैसी है अब? कुछ बोला उसने? बिल्कुल नहीं, जब से वापस आई है उसने कुछ भी नहीं बोला अभी तक। आपा, सुकून नहीं आ रहा मुझे। मेरी बेटी मेरे साथ होनी चाहिए थी। तुमने ये फैसला बिल्कुल ठीक किया है मेलिक। एलिफ यहाँ बहुत सुकून से है, सब बहुत ख्याल रख रहे हैं उसका। काश उसकी आवाज सुन पाती मैं। वो वक्त भी जल्दी आएगा, जब वो ठीक हो जाएगी तो बहुत बोला करेगी, यकीन करो मेरा। इंशाल्लाह आपा, इंशाल्लाह। एलिफ ठीक है, बस तुम अपना बहुत ख्याल रखो वहाँ। फैसल से किसी बात पे बहस मत करना। नहीं आपा नहीं, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। एलिफ सबसे जरूरी है। और वैसे भी आपा, फैसल को पता चल गया था कि हम हॉस्पिटल से चले गए हैं। घर पे नहीं है वो। मुझे डर है वो एलिफ के साथ कुछ ना कर दे। इसका मतलब वो यहाँ दोबारा आएगा? आयशा आपा, एलिफ का बहुत ख्याल रखिएगा। उससे कुछ हो गया तो जी नहीं पाऊंगी मैं। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं उसे एलिफ को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बाबा, हमें ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई खड़ा हो और हमें देख ले। सही कह रहे हो तुम, कहीं शिकार करने के चक्कर में हम खुद शिकार ना हो जाए। बिल्कुल। बाबा, अब उस बुढ़िया को कॉल करनी चाहिए। सब्र करो, पहले वहां पहुंच तो जाए। हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो चौकन्ना हो जाएगी। दिमाग चलता है आपका। हाँ, बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं कल पैदा हुआ हूं? कौन जाने ये बच्ची किस सदमे से गुजर रही है। इसी वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन एक बार वो बोलना शुरू कर दे तो फिर सारी हकीकत सामने आ जाएगी। हम अभी उस बच्ची पर जोर नहीं डाल सकते। डॉक्टर ने कहा है कि वो कभी भी बोल सकती है। हम बस उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर ने ये भी कहा था कि उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत भी होगी। जाहिर है थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये सब आसान नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाथरूम कहाँ पर है? शरीफे, हमारे मेहमान को आप वॉशरूम तक ले जाइए। ठीक है आलिया साहिबा, आ जाएं। उस तरफ चले जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। बाबा, हमें वहाँ से चलना चाहिए। उस तरफ ज्यादा घना जंगल है। हाँ, चलते रहो बेटा, डरो मत। इस वीरान जंगल में हमें कोई नहीं देख सकता। बाबा, कोई आ रहा है। वहाँ छुप जाओ जल्दी। कौन है ये औरत? कहीं ये वही औरत तो नहीं है जो एलिफ को मारना चाहती है? हो भी सकता है। कहाँ जा रही है ये? मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। कौन है? उनके घर में काम करते हुए देखा है। वही है। नहीं, ये हॉस्पिटल वाली नहीं है। हो सकता है इसे पता हो। ये वही है। पर्स लेकर जब गए थे सवाल कर रही थी हमसे। लगती तो वही है। बाबा, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। चलो इसका पीछा करते हैं। उम्मीद है एलिफ बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा एपिक। नजर नहीं आ रही टूचे। टूचे,
कमरे में होगी और कहाँ जाएगी? मैं अभी देख कर आती हूँ अम्मी जान। बाथरूम नहीं मिल रहा। क्या वाकई? आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी, आपके पीछे ही है। बहुत शुक्रिया। सलीम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। खेलें फिर? नहीं, मैं बाद में आता हूँ, तुम लोग खेलो। भाई मेरे साथ आओ, जरा काम है मुझे। ऐसा क्या हो गया भाई? चलो तो बताता हूँ तुम्हें। दोस्तों तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, क्या हो गया? तुम्हारी मदद चाहिए मुझे, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। किसी पे हाथ साफ करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है? यार तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था ज़ैनब के बॉस के बारे में। हाँ वो जिसको जमीन पर लिटा के मारा था। हाँ वही। मैंने जब उसको इस तरह मारा तो उसने ज़ैनब को काम से निकाल दिया। वो बेकार आदमी था। अब भाई अब ये कि ज़ैनब यहाँ पर आने वाली है, उसे कहना सामने रोया कैफे में जॉब के लिए लड़की की जरूरत है। खुद बोल दो, इतना आसान तो है। उसे अगर मैंने बताया तो वो कभी अप्लाई नहीं करेगी। यार तुम मुझे कोई और काम दे दो, मगर ये नहीं। मुझे उस लड़की से बहुत डर लगता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये यार। वो आ गई है, बेस्ट ऑफ लक। चलो शुरू करते हैं। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? मैं मेलिक। ओह मेलिक, ठीक हूँ मैं। माफी चाहती हूँ, आपको तकलीफ दे रही हूँ मैं। क्या सफाई के लिए आ सकती हूँ? पिछले हफ्ते नहीं आ सकी थी, उसके लिए माजरत। मैं समझी नहीं। सफाई के लिए नहीं आ सकी थी। कहीं किसी और को तो नहीं रख लिया आपने? तुमने अपनी बहन को भेजा तो था क्योंकि तुम बीमार थी। मेरी बहन को? हाँ, ज़ैनब ने पूरा घर साफ कर दिया था। काफी अच्छा काम किया था उसने। अच्छी बच्ची है बहुत। जी बिल्कुल सही कहा आपने। माफ कीजिएगा, बस भूल गई थी मैं। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी ख्याल रखना। हाथ है ज़ैनब, ये क्या किया तुमने आखिर? चलो बताओ, शुरू कहाँ से करें? क्या हुआ? किसका इंतजार है अब? तुम अपने नोट्स नहीं लेके आए? लाया तो हूँ यार, ये रखे हुए हैं। मैं चाय लेकर आता हूँ। हमें इतना काम करना है और तुम्हें चाय की पड़ी है। मैं क्या करूँ यार, चाय के बगैर नहीं पढ़ सकता मैं। चाय पीनी पड़ती है, चाय बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा, मना मत करना अब तुम। ऐतराज नहीं सुनूंगा मैं। विदाउट शुगर मैं लाता हूँ, बस 1 मिनट। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट है। हाँ। इसमें फॉन्ट सेटिंग का बहुत ख्याल रखना। टीचर काफी सीरियस है। ख्याल तो तब करेंगे ना जब पढ़ना शुरू करेंगे हम। ज़ैनब, वो तुम जॉब ढूंढ रही हो ना? किसने बताया तुम्हें? मैंने सुना था तुम्हें शायद अपने बॉस के साथ कुछ मसला हो गया था। बिल्कुल सही सुना है तुमने।
अच्छा, एक कैफे में एक पार्ट टाइम जॉब आई है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? वाकई में? चाहो तो अप्लाई कर लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं चलता हूँ, तुम दोनों पढ़ाई करो। शुक्रिया मेरे भाई, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रही है ये? ये क्या कर रही है बाबा? क्या मुसीबत है, इसमें तो गैस ही नहीं है। लगता है जला रही है। वैसे यहाँ कौन आएगा? यहीं फेंक देती हूँ। ये क्या है और फेंक के क्यों गई है? बेटा, ये वही औरत है। कौन सी जो हॉस्पिटल में देखी थी आपने? बिल्कुल, ये वही कोट है और स्कार्फ भी। वही औरत है जिसने एलिफ को मारने की कोशिश की थी हॉस्पिटल में। पीछा करते हैं इसका। बाबा, उसने हमें देख लिया। आए जल्दी। ये पकड़ो। लाई दे। जाओ जाओ, पकड़ो, जाओ। पकड़ो बेटा इसको। भागने ना पाए। रुको। चलो मेरी जान, खा लो, खाओ ना। क्यों नहीं खा रही बेटा? खाना नहीं खाना बहुत गलत बात है। शाबाश मेरी बच्ची, चलो जल्दी से खा लो। हाय मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। छोड़ो मुझे। बहुत तेज भागती हो। और कितना भागोगी हमसे? हाँ, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? यहाँ क्यों आई थी? क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ अभी। छोड़ो मुझे। मुंह बंद। इन्हें देख के कुछ याद आ रहा है तुम्हें? क्या मतलब? कौन हो तुम लोग? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें देखा था। मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या देखा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस करो, झूठ बोलना बंद करो। मैंने तुम्हें उस कमरे से निकलते देखा था। एलिफ को मारने की कोशिश की थी ना तुमने? हाँ,
मुझे बड़ा झटका लगा जब उसने मेरे लाइसेंस ना दिखाने पर मुझे मारा। वो आदमी सही था। एग्रीकल्चर मशीन बेचना अलग बात है और फसल उगाना अलग बात है। इत्तेफाक से जमीन का मालिक मेरा दोस्त है। बाल बाल बच गए आप तो। ठीक कहा आपने। बताओ, अब जबान क्यों बंद हो गई है तुम्हारी? हाँ बताओ, मैं एलिफ को क्यों मारना चाहती हो तुम? बताओ। मैं सच में कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने तुम्हें खुद एलिफ के कमरे से बाहर निकलते देखा है। तुमने यकीनन उसका इमरजेंसी अलार्म बंद किया था। बताओ मुझे, एलिफ से क्या चाहती हो? क्या छुपा रही हो तुम हमसे? बोलो। कौन हो तुम लोग और एलिफ को कैसे जानते हो? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो। एलिफ को क्यों मारना चाहती हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। बताओ। कसम खा रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। किसने किया? फिर बताओ मुझे, किसने किया? अगर तुमने नहीं किया तो फिर कौन है? बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आके बैठो। नहीं आपा, शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि उस जोड़े के कितने पैसे बाकी हैं अब? कौन से पैसे? पैसे तो आ गए। मतलब? जैनब वो आई थी यहाँ और मुझे सारे पैसे दे दिए। जैनब आई थी? हाँ। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं पैसों के बारे में? हाँ, उसने मुझे बताया था, जहन से निकल गया था मेरे। माफ कीजिएगा, आपको जहमत दी आपा। कोई बात नहीं। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। ज़ैनबा, ये क्या किया तुमने? जवाब दो मुझे, कौन थी वो? तुम ही वो पर्स लाए थे ना उस दिन घर पर? मेरी बात सुनो, मार दूंगा और यहाँ गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम आज मरना नहीं चाहती तो बताओ कौन था वो? कुत्ते तुम्हारी लाश खा जाएंगे। जवाब दो। आरज़ू मैडम ने किया था वो सब। ये आरज़ू कौन है? क्या चाहती है वो? हाँ बताओ हमें, वरना मैं रहम नहीं खाऊंगा। आरज़ू मैडम घर की बहू है, केनान साहब की बीवी है वो। अब ये केनान कौन है? बताओ मुझे, कौन है ये केनान? केनान साहब इस फार्म के मालिक है वो। अब इसने मुंह खोला, और बताओ, बोलो। इसके अलावा तुम्हें और क्या बताऊं? ये आरज़ू औरत जो है, ये एलिफ को क्यों मारना चाहती है? बताओ जल्दी। वो उसे घर से निकालना चाहती है। वो क्यों? वो और उसकी बेटी टूचे एलिफ से जलती हैं। वो उसे पसंद नहीं करते, इसलिए ये सब किया। अच्छा मजाक है। एक औरत अपनी बेटी की जलन की वजह से कातिल बनना चाहती है। मुझे मत मारो। सारी बात खुलकर बताओ मुझे। या मेरे अल्लाह, आज फिर कुछ नहीं खाया इसने। चाहे कोई भी हो, तुम्हें इस तरह का तोहफा कोई नहीं दे सकता। इतना प्यारा तोहफा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना अच्छा तोहफा उन लोगों ने यहाँ क्यों रख दिया। और वैसे भी तुम्हें ये तोहफा नहीं, खिलौने चाहिए जो तुम्हारे लिए ना ही हो।
समझ आ गई ना? तमीज सीख लो थोड़ी, पागल लड़की। चलो देखते हैं यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में क्या जानते हैं हम। जवाब है यूटिलिटी रिजल्ट है इस्तेमाल की हुई चीजों की मिकदार का। वाह, इस सब्जेक्ट के बारे में काफी जानते हो तुम। क्या लगा? मेरी जिंदगी के भी दो हिस्से हैं, एक संजीदा दूसरा गैर संजीदा। अच्छा ठीक है, तो बताओ फिर इन दोनों चीजों का रिजल्ट निकालने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है, बताओ मुझे। अब क्या मुझे अजीब सी लातिन टर्म्स भी याद करनी पड़ेंगी पार्टनर? अरे तुम हो ना, तुम रट्टा लगा लो कि काफी है। रट्टा नहीं लगाती मैं, और तुम्हारी पार्टनर भी नहीं हूँ, समझे? यस, इस तरह मैंने तुम्हारा पढ़ाई से दिमाग हटा दिया ना। हटा दिया, और अब पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा मेरा। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? पढ़ाई खत्म हो गई क्या? पढ़ाई की थी हमने, मुझे नहीं लगता कि तुमने पढ़ना है, इसलिए अब जा रही हूँ मैं। अगर तुम जल्दी में हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, खुदा हाफिज। इस तरह जाने की जरूरत भी नहीं थी। बताओ मुझे, वो आरज़ू साहिबा एलिफ को क्यों मारना चाहती हैं, बताओ। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। मैं तो बस वहाँ काम करती हूँ और मैं वही करती हूँ जो मुझे आरज़ू मैडम कहती है। अरे चल, झूठ है ये। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बताओ, एलिफ से क्या दुश्मनी है? मुझे सच में नहीं मालूम। आरज़ू मैडम मुझे जो हुक्म देती है मैं वैसा ही करती हूँ, बस वो मेरी बॉस है। वाह क्या बात है तुम्हारी। आज से तुम्हारा बॉस सिर्फ मैं हूँ, समझ रही हो ना? आज से तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी, सुना तुमने? समझ रही हो ना, धमकी नहीं है ये। अब कोई आरज़ू वारज़ू नहीं, आज से तुम सिर्फ वही करोगी जो हम तुमसे कहेंगे। ठीक है, मैं समझ गई। पापा, इसे पकड़ो जरा। चलो आज फिर तुम्हें पहला काम देते हैं। तुम यहां से जाओगी और ये पर्ची अपनी मैडम के कमरे में रखोगी, लेकिन को देखने ना पाया। और हाँ, अगर तुमने कोई खेल खेलने की कोशिश की तो हम तुम्हारी मैडम को सब कुछ बता देंगे कि ये सच्चाई तुमने हमें बताई है, और उसके बाद वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगी या फिर मार डालेगी। इसलिए धोखा देने का मत सोचना, उल्टा फंस जाओगी। मुझे लगता है ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर तुमने हमारे साथ जरा सी भी चालाकी की तो तुम्हें मार कर वहां गाड़ूंगा कि लाश भी नहीं मिलेगी। सुन लिया तुमने? सुन लिया। हाँ, अब जाओ यहां से, जाओ। भागो। हर चीज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आपकी इजाजत हो तो मैं एलिफ से दोबारा मिलने आना चाहूंगा। जरूर, इंतजार रहेगा। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? इस सब से मैं कैसे निकलूंगी? मैं अब तो फंस गई। वो बहुत डर गई थी बाबा। फिक्र मत करो। हाँ, तुम्हारा वो आइडिया बहुत अच्छा है। कौन सा?
अरे तुमने ही तो बताया था मुझे। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा, हमें ये खेल बहुत होशियारी से खेलना होगा। अब तुम देखना, वो औरत हमारे पास भागी भागी आएगी और उसके पास तो पैसों की कमी भी नहीं होगी। वैसे बाबा, अब तो हम दूसरे लेवल पर आ गए हैं। कौन सा लेवल? मतलब पहला मरहला पार कर लिया। अब पूरा गेम हमारे हाथ में है। अब उस बुढ़िया से पैसे लूटने की जरूरत नहीं। ये समझे कि हमारी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इतने बड़े घर की मालकन एक छोटी सी बच्ची को क्यों मारना चाहती है? क्या दुश्मनी है आखिर? हाँ, जान जाएंगे, जल्द जान जाएंगे। सोचने की बात है, इतने पैसे हैं, इतनी सारी जमीनें हैं, नौकर हर वक्त आगे पीछे घूमते हैं, फिर एक छोटी सी बच्ची से क्या दुश्मनी है आखिर? इन सब बातों के पीछे कोई बड़ी वजह होगी। चलो अब चलें। मैली साहब हमारे पुराने पड़ोसियों की तरह बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने एलिफ की जान भी बचाई। और उनकी मेहरबानी है कि एलिफ को देखने के लिए यहां तक आ गए। उसने एलिफ के लिए जो किया उसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी तुम उससे चौकन्ना रहना केनान। अम्मी सही कह रही हैं, आपको उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? सही तो कह रही हूँ, हर वक्त उसी की तारीफें होती रहती हैं। हीरो समझ लिया आप लोगों ने। इतना भी यकीन नहीं करना चाहिए। कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है, इसलिए अजीब है। अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं अब? मैडम को पता चल गया तो मार देंगी मुझे वो। भाभी के कहने का मतलब क्या था? मुझे समझ नहीं आया। वो किसी और बात पर नाराज होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे मैली से कोई मसला है। वो एग्रीकल्चर मशीन्स बेचता है ना? जी हाँ। क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसे हम पहले से जानते हैं? नहीं, जर्मनी की कंपनी है वो, जिसे मैली यहां से मैनेज करता है। आने वाले वक्त में हम साथ काम करेंगे। रुको बेटा, जल्दी किस बात की है? अगर हमने हर नई कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया तो हमारे पास ये फार्म और जमीन नहीं रहेंगे। वो हमारे साथ काम करे तो इसमें बुराई क्या है? हमारे पास नई जमीनें हैं जो तैयार होनी है। हो सकता है कि हम मशीन्स मैली की कंपनी से खरीदें। हाँ, बस पार्टनर बनाना रह गया है। कहाँ रह गई थी तुम? आ तो गई मैडम। कुछ हुआ तो नहीं ना? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ मैडम। मैंने आपका काम कर दिया। शुक्र है, कोई काम तो तुमने ढंग से किया गोंजा।
आरजू, मैंने सब कुछ देखा था। कल दोपहर 3 बजे लिखे हुए एड्रेस पर आ जाना। मैंने सब कुछ देखा था।